हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब आपके पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जो भी है, उसके बाद क्या उनका रियलाइजेशन है, क्या उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अगर तो आप ये जानना चाहते हैं कि उस पर्सन को क्या कर्मा आपके बाद मिल रहा है, आपके साथ करने के बाद मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज रहा हो या है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ओके। एंड टैरो भी सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टैरो आप सीखना चाहते हैं खुद अपने पर्सनल, चाहे प्रोफेशनल वे के लिए, चाहे एज अ हॉबी, एज अ स्किल आप सीखना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें। और जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हो कि उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, उस पर्सन को आप फोकस कर लें। उस पर्सन को आप उसका फेस, उसकी फोटो जो भी है आपके पास, आप उस तरीके से उनको विजुलाइज या फैंटेसाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप दोनों की जिस भी किस्म का रिलेशनशिप है, चाहे लव हो, फ्रेंडशिप हो, एज अ प्रोफेशनल हो, जो भी है, आप दोनों की यहाँ पे करंट सिचुएशन पर्सन की देख लेते हैं और करंट एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज पर्सन पे फोकस करें और वीडियो को क्लेम कर ले ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए सही साबित हो। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। जो लोग भी ये कहते हैं कि मैम आप कैमरे पे नहीं आप दिखाती हैं, कैमरे पे आप कार्ड नहीं निकालती हैं, देखिए मैं कार्ड निकालती हूँ, लेकिन कुछ कार्ड फ्लिप हो जाते हैं तो मुझे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कार्ड्स बिना दिखाए ही रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द कौन है वो पर्सन, उसकी करंट एनर्जी, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देख रहे हैं उसकी करंट एनर्जी, उसकी करंट सिचुएशन देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पहले ही आ गया है पर्सन की, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देख रहे हो कि वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन और करंट आपकी एनर्जी अगर देखें तो एस ऑफ सॉर्ड्स की है। माने एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, एक ख्वाहिश तो है, एक डिसीजन मेकिंग, एक क्लैरिटी तो वो अपने अंदर लाना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ चीजें खराब करी है ना, अभी भी वो कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए। कोई डिसीजन मेकिंग, कोई क्लैरिटी तो वो मन में जरूर बना रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, कुछ चीजें तो उन्होंने आपके साथ अपने टर्म्स खराब कर लिए हैं, कुछ सही करने का कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, बट एक डिसीजन मेकिंग, एक क्लैरिटी, एक सच उनके सामने जरूर है। और देखते हैं, और देखते हैं, जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं प्लीज उनकी करंट सिचुएशन बताएं।
देखिए, इनकी करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं इस पर्सन की, या करंट एनर्जी उनकी देखूं, या करंट सिचुएशन देखूं, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख रहे हो, उनके नाम पे 3 कार्ड एक साथ फ्लिप हुए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स पहले हुआ है और 3 कार्ड और हुए हैं। एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है लेकिन फिर भी ले लेते हैं अगर आया है तो। 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट का कार्ड है और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। माने ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूं, ये छुपा रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको अपने बारे में पूरा सच नहीं बताया, अपनी पूरी फीलिंग्स नहीं बताई, हमेशा अपनी फीलिंग्स को कुछ और दिखाते रहे। आपको दिखाया कुछ और है, था कुछ और, आपको समझाया कुछ और है, जबकि असलियत थी कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में होते हुए भी बहुत कुछ चीजें छुपाई हैं, झूठ बोला है, शायद उसके लिए एक झूठ के लिए 4 झूठ और बोले हैं। इन्होंने अपने बारे में सच नहीं छुपाया, आपको झूठ बोला, आपको फरेब किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ऐसा नजर आ रहा है। और अभी भी जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी ये अभी भी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, हाइड हैं। जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो जो नहीं दिखा रहे वो अलग है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है। अभी भी अपने बारे में बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव लाइफ लेके चल रहे हैं। तो चीजें नजर आ रही हैं और वो क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स से जो डिसीजन, जो क्लैरिटी, जो सच है, जो चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का इनका मन है, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, जो भी पर्सन आप माइंड में रख रहे हो। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये खुद भी काफी रिजर्व हैं, अपने आप को पहले सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तो आपके साथ डिसीजन अगर बना भी रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना है, या आपसे बात करना है, या जो कुछ भी इन्होंने कहा बोला, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच दरमियान हुआ है, उसको अगर सुलझाना, उसको क्लियर करना भी चाहते हैं, तो भी 9 ऑफ वैंड्स है। ये खुद भी ऐसे हैं लेकिन आपको भी काफी, आप अनअप्रोचेबल हैं, आपको अप्रोच करना अब इतना मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने हाई बाउंड्री बहुत क्रिएट की हैं, आप रिजर्व हो चुके हो, आपने इनको अपनी लाइफ से, अपनी बाउंड्री से, अपनी लिमिट से हटा दिया है। ठीक है, अगर ये अब आपको मिलना चाहें, बात करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, तो अब वो पहले की तरह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप डट गए हो, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, काफी हाई रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है, जो अब इनके लिए भी इजी नहीं है कि उस बाउंड्री को ये क्रॉस करें। पहले कर लेते होंगे लेकिन अब शायद कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग आपने, ऐसी जिद पकड़ी है, ऐसा टूल आपने पकड़ लिया है कि अब यहाँ पे चीजें पहले जैसी मुमकिन नहीं नजर आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ सिचुएशन में इनकी दिख रही है, और वो है हेरोफेंट। शादी को लेके है, कमिटमेंट को लेके है, आपकी मैरिज को लेके है, इनकी मैरिज को लेके है, इनकी फैमिली को लेके है, आपकी फैमिली को लेके है। आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, और शादी कमिटमेंट को लेके भी इसीलिए डिफरेंस है। मे बी आप दोनों की फैमिली में से कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, शादी और यहाँ पे मुझे ज्यादा नजर आ रही है, कोई एक शादीशुदा है, किसी एक की शादी हो चुकी है, किसी एक की नहीं हुई है, किसी एक की शादी बिल्कुल एज बिल्कुल है शादीशुदा शादी की, और कोई एज से कम है, उसके लिए अभी टाइम है। तो ऐसा नजर आ रहा है, या तो एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आप दोनों डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट क्रीड के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट बिलीफ के, डिफरेंट थॉट्स के नजर आ रहे हैं। ठीक है, और शादी कमिटमेंट को लेके यहाँ पे बात है। मे बी आपने बाउंड्री इसलिए सेट कर ली क्योंकि यहाँ शादी कमिटमेंट नहीं हो सकता, बहुत डिफरेंसेस हैं, आप समझ गए हो। ये नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने इस रिलेशन में, इस दोस्ती में, इस मोहब्बत में, जो भी है, जिस तरीके का भी आपका रिश्ता है, मोहब्बत के बिना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यहाँ पे इस डिफरेंसेस को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना के आपको हमेशा डिनाइल में रखा, हमेशा इन्होंने आपको अलग रखा, ये भी नजर है। लेकिन ये शादी कमिटमेंट और डिफरेंसेस, ये फैमिली, ये अपनी सोच को लेके जरूर यहाँ पे सोच रहे हैं। ठीक है, शादी कमिटमेंट को लेके
और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे पर्सन का भी इंट्यूट हो रही है एनर्जी, एक मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ, वैसे सबसे नहीं होगा। जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देख रहे हो ना, हेरोफेंट कार्ड से, अगर तो ये खुद शादीशुदा नहीं है और आपसे एज में अगर ये कम है, एज में अगर ये कम है, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि ये काफी उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, बहुत पैशनेट रहते हैं जो इनसे एज में बड़े हों या एज में बड़ी लोग हो, शादीशुदा हो, इनसे एज में डिफरेंसेस हो, 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डिफरेंसेस हो। ये डेट उन लोगों को करते हैं जो एज में उनसे बड़े होते हैं या बड़ी होती हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन वहां पे मामला तब फंस जाता है जब शादी की बात आती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसी चीज को हथियार और फैक्टर बना के कि हमारे बीच में तो इतना डिफरेंसेस है, नहीं हमारे बीच, माने रिलेशन जब तक रहता है तब तक तो सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब बात सामने वाला शादी की बात करता है तो ये उसको गिना देते हैं कि कितना तुम में डिफरेंसेस है और कितना हम में प्रॉब्लम है। सारे हथियार, ये हथकंडे अपना देते हैं कि नहीं भाई, हमारे बीच में तो ये नहीं हो सकता, हमारे बीच में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे बीच में तो ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो पाएगा, हमारी तो फैमिली अलग है, हमारी सोच अलग है, तुम बड़े हो मैं छोटी हूँ, ये है वो है, तुम छोटे हो मैं बड़ी हूँ। ये सब यहाँ पे नौटंकी हो जाती है। अब मुझे नहीं लगता ये सबसे मैच हो, लेकिन आधे जो यहाँ पे केस नजर आ रहा है, ये पर्सन की सोच नजर आ रही है, वो कुछ ऐसा है। अब वो चाहे वो मेल है, ये चाहे फीमेल है, ठीक है, तो आप जेंडर स्पेसिफिक अपने हिसाब से कि मतलब हाँ, इनको अपने से बड़े आदमी पसंद है, अपने से मेच्योर्ड आदमी पसंद है। क्या है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, वो पहले ही से सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उन्होंने पहले ही इतना कुछ एक्सपीरियंस, तो एक कोडिपेंडेंसी इनकी संभाल लेते हैं, लेकिन उनकी कोडिपेंडेंसी इनके ऊपर नहीं आती। ये खाली लव में है, ये अफेयर में है, इनको जो चाहिए वो है, उल्टा वो इनको संभाल ले तो और अच्छी बात है, ना संभाले तो अपना अपना देखे। बट जब वो पर्सन इनसे किसी तरीके की डिमांड या कमिटमेंट करने की बारी आती होगी, तो ये उसको बड़े प्यार से ये चीज समझा देते होंगे कि देखो कमिटमेंट कहाँ से हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है। तो अगला इंसान भौचक्का रह जाता है कि यार अभी तक जो चल रहा था उसमें तो दिक्कत कहीं नहीं आई, लेकिन जहां बात आगे बढ़ने की और सोच की और कुछ प्लानिंग या डिसीजन की हुई, वहां मामला में इतने डिफरेंसेस गिना दिए गए। ये चीज यहाँ पे है, क्योंकि हेरोफेंट और जो भी ये पर्सन है, ये आपसे शादी कमिटमेंट को लेके ये सोचता जरूर है और सोच भी रहा है, बट इसको पता चल गया है कि आप इस चीज से हट चुके हो, आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट नहीं हो सकता। आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, इन्होंने औरों के साथ भी ये चीज की होगी, इससे पास्ट के रिलेशनशिप में भी ऐसे ही ये कुछ सिचुएशन में रहे होंगे, वहां इनको तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन आपके साथ जब रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर हुई है, इनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ एहसासात जरूर आए हैं, कुछ एहसास इनको हो रहा है। पेज ऑफ वैंड्स है, हाईली अट्रैक्टेड है, मैंने कहा ये इस तरीके के ऑफर में, इस तरीके के रिलेशनशिप में, इस तरीके से अपने से बड़े लोगों में रहने में ये काफी पैशनेट रहते हैं, वहां अट्रैक्शन होता है, इनको अट्रैक्शन ज्यादा है, पैशनेट ज्यादा है। अभी भी देखा जाए तो ये हेरोफेंट कार्ड से काफी पेज ऑफ वैंड से ये अभी भी आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट कोई न्यू ब्रांड बिगनिंग नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ऑफर अगर आप सोच रहे हो कुछ ऐसा तो अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी अगर आपसे कमिटमेंट और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप बहुत पॉइज, बहुत मैच्योर्ड, और ये खुद भी हो सकता है ऐसे ही पर्सन हो कि अपनी इमेज पे बात नहीं आना देना चाहते। मैंने पहले ही कहा ना, इनको सोसाइटी नॉर्म्स का बड़ा फिक्र होगा, फैमिली को बड़ा ध्यान देना, इनकी फैमिली ऐसी होगी कि नहीं जो हमने किया वो तुमको करना है, तुमको करना है वो हमको। आपको इन्होंने ऐसी कहानियां बहुत बताई होंगी, ऐसी स्टोरी जरूर सुनाई होगी कि इनके फादर रिस्ट्रिक्टेड है, इनकी मदर रिस्ट्रिक्टेड है, उन्होंने ऑलरेडी शादी किसी से तय कर दी है, या हमारे जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, हमने अपने पापा ने मेरे दादा की सुनी थी, मुझे अपने बाप की सुननी है, मेरा बेटा मेरी सुनेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो कुछ भी है ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, खुद छुपे
तो अगर इन्होंने आपसे ये सारी बातें नहीं कही हैं तो ये सारी बातें आपसे इन्होंने छुपाई हैं अपने बारे में कि ये सब प्रॉब्लम इनके साथ थी, बट ये अपनी आदत से भी मजबूर हैं कि इनको प्यार और अट्रैक्शन भी ऐसे ही लोगों से होती है जो अपने से बड़े हैं या शादीशुदा हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो इनके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ला दें। लेकिन इस बार जो लदी हैं, आप लद गए, वो इनके लिए काफी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा मामला हुआ। मामला बहुत सरफेस पे शुरू हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे कब सीरियस हो गया, कब शादी कमिटमेंट पे बात पहुंचने लगी, कब ये, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं होगा, बट कब ये मामला आप दोनों के बीच में, इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, आप सीरियस हो गए, इनकी तरफ से भी ये सीरियस होना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कब हो गया मामला पता नहीं चला। ये भी रोक नहीं पाए, आप भी नहीं रुक पाए, लेकिन इन्होंने इस चलते भी तब भी दिमाग जरूर लगाया कि इन्होंने आपसे ये सारी बातें छुपा ली हैं या ये सारी बातें बताई हैं, ये पूरा सच नहीं बताया है, छुपाया है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपना रियल फेस, अपनी रियल सोच, अपनी रियल फीलिंग, अपनी चीजें इन्होंने छुपाई है। जो कोई भी पर्सन है ये यंग है, देखिए, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स में एक छोटा पर्सन है, पेज ऑफ वैंड्स में एक छोटा पर्सन है, 7 ऑफ वैंड्स में, 7 ऑफ सॉर्ड्स में बॉटम ऑफ द डेक एक छोटे यंग पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, ये मैच्योर्ड होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए जो भी एक्शन लिया, जो डिसीजन लिया, जो बातें कही, वो बहुत ही इमेच्योरिटी, बहुत ही सरफेस लेवल पे कही हैं। कहीं भी इमोशनल फीलिंग नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन, फ्लर्ट और टीजिंग और चीजें ही नजर आ रही हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये हेरोफेंट कार्ड से अभी भी शादी कमिटमेंट को लेके आपके साथ सोचते हैं, कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है। अभी भी अगर आप चाहें तो पेज ऑफ वैंड्स से ये हाईली अट्रैक्टेड है, ये आपको दूर से कहीं आपके ऊपर इनकी नजर है, बट आपको दिखा कुछ और रहे हैं, समझा कुछ और रहे हैं। पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट दिखा रहे होंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप इनसे दूर हैं, या जो भी है आप लोगों ने डिफरेंसेस कर लिए हैं, ये चीज यहाँ नजर आ रही है। लेकिन अभी भी एस ऑफ सॉर्ड से कोई डिसीजन मेकिंग ये अभी भी करने को तैयार हैं, और अभी भी एक एस ऑफ सॉर्ड से ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देखना चाहते हैं कि इनको आपके साथ क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको अपना आपके साथ जो भी अच्छा बुरा किया है उसका कर्मा इनको क्या मिल रहा है, अब उनकी करंट सिचुएशन, उनकी करंट एनर्जी बिल्कुल इस तरीके की दिख रही है कि आपके साथ इनका क्या सिचुएशन अभी तक रही है। अब हम देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर अभी तक की चीजें आपसे किसी भी तरीके से या कुछ पार्ट भी आपसे मैच हुआ है, आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसे ही मुझे बताया गया था, या ऐसे ही मेरे साथ ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसे ही मेरे साथ पास्ट में चीजें हुई हैं या ऑलरेडी हो रही हैं, तो फिर ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि उनको आपके साथ ये सब करने के लिए क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा ये फेस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं, ये जिस भी पर्सन की करंट सिचुएशन और एनर्जी निकल के आई है, करंट सिचुएशन निकल के आई है, इनको अपना क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। मेरे व्यूअर्स के साथ ये सब करने पे में इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनके किए हुए चीजों में इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। प्लीज मुझे बताएं क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। और देखते हैं क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा इनको फायर बैक हुआ है, आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया है उसका क्या कर्मा इनको मिल रहा है, क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। लास्ट शफल, नाइट ऑफ कप्स, ओके।
बिल्कुल जो मैंने ऊपर बात बताई वही नजर आ रही है। क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, बट अच्छे कार्ड आ रहे हैं। एहसास हुआ है, मैंने कहा ना हेरोफेंट का कार्ड आया है, एहसास हुआ है। देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग, 7 ऑफ सॉर्ड्स को 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। वाह, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो इनके अंदर चेंजेस भी हुए हैं, पर्सनालिटी शिफ्ट भी हुआ है, एक रियलाइजेशन भी हुआ है, एक नतीजा भी इनको पता चला है। जिस चीज को ये मानने को तैयार नहीं थे कि गलती इनकी है, कहीं ना कहीं इनको एहसास तो हुआ है कि गलती इनकी है। इन्होंने चाहते हुए कि ना चाहते हुए इन्होंने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं, कुछ जानबूझ के चीजें इनसे गलत हुई हैं। इनको पता था कि ये गलत थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वो चीजें करी हैं, और उसके बावजूद उसका इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने राजी नहीं हुए कि इन्होंने ये गलत किया है, ठीक है। इन्होंने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि गलती इनकी है, ठीक है। उसका कर्मा इनको क्या फेस करना पड़ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। सबसे पहले कर्मा इनको ये फेस करना है कि आप जो इनसे रिजर्व हो चुके हो, आप जो इनसे दूर हो गए हो, पहले ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके पास जैसे ही मूड स्विंग्स होता था या ये खाली टाइम में होते थे, ये आपकी तरफ आ जाते थे अपना एक अच्छा टाइम अच्छे स्पेंड करने, और अपने सिचुएशन के हिसाब से आना जाना ये लगा के रखते थे, ठीक है। जब भी इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, ये आपकी लाइफ में आते थे, और फिर टाइम स्पेंड करके लव बम्बार्टमेंट करके बहुत रोमांटिक फील करा के आपके साथ सब कुछ मजे करने के बाद ये रफू चक्कर हो जाते थे, और फिर कहाँ गायब हो गए, मैं कौन तुम कौन वाला सीन हो जाता था कि आपको पता ही नहीं कि अगला इंसान कहाँ रफू चक्कर हो गया, कहाँ है, किधर है, किस दुनिया में है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अब ये हो रहे हैं परेशान। अगर इन्होंने आपने इस बार इनके ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ आना जाना लगाने वाली चीज पे अब आपने फुल स्टॉप लगा दिया, अब आपने सीधे इनको जाना जाना दिखा दिया, आने का रास्ता ही बंद कर दिया, तो इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इनके टेम्परेरी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। ये आपकी तरफ फौरन आना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा भी तो रहे ही हैं, सप्रेस भी कर रहे हैं। अगर बहुत दिन से आपसे मिले नहीं है, बहुत टाइम हो गया, फिजिकल मामला नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया आपके साथ कोई फ्लर्ट नहीं हुआ, रोमांस नहीं हुआ, आपको देखा नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इनसे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये किसी भी तरीके से इनका बार बार एकदम से बहुत ज्यादा ये इनकी फीलिंग अराउज हो रही है कि ये आपकी तरफ आ जाए, कैसे भी करेंगे आपकी तरफ बहुत तेजी से आ जाए। तो कर्मा ये हो रहा है कि जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने आपका एहसास नहीं किया, लेकिन जब आप नहीं हो तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली मेंटली इमोशनली इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका टाइम नहीं कट रहा, इनको ये अब आपको सोचे बगैर रह नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, एस ऑफ सॉर्ड से यही है कि ये इस बात से सच है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, फौरन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, ये बात ये डिनाई नहीं कर सकते। आप ही को सोच रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, और आप ही की इच्छा भी है आने की आप ही की तरफ, और ये बार बार इनके साथ हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, देख लीजिए। अगर मैं देखूं कि इनको अपना क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, एम्प्रेस सबसे बड़ी बात है कि ये अपने ऊपर सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, ये करना चाहते हैं, सिंगल इंडिविजुअल अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को नर्चर करना चाहते हैं, अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, वो इनसे हो नहीं रहा। सबसे बड़ा कर्मा इनको फायर बैक ये किया कि आप इनकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप, एज अ पर्सन, एज अ अफेयर, एज अ रिलेशन में थे, आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सीक्रेट रिलेशनशिप, जो भी है, लिव इन में आप रहते थे, आप इनकी लाइफ से हट चुके हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात,
आपने अपने ऊपर सेल्फ लव कर लिया है, आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हो। आपने 9 ऑफ वैंड से इनको रिजर्व इसीलिए ये आपको देख रहे हैं, ये अनअप्रोचेबल इसीलिए आपको देख रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस से आपका फोकस अब आप खुद हैं। आप इनकी तरफ से बिल्कुल हट गए हो। आपने अपने आप को इस तरीके से इनकी लाइफ से हटाया है कि अब आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या ये कर रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जिंदा हैं कि मर गए। इनकी मतलब ऐसा हो ना, टचवुड ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको कोई फिक्रो चिंता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इनकी लाइफ से हट गए तो इनकी लाइफ में किस तरीके से ये जी खा पी रहे हैं, आपने कोई फिक्र चिंता नहीं है। आपका मेन फोकस है अपना, खुद का, खुद को प्यार करना, खुद की लाइफ को सेटल करना, खुद को बैलेंस करना, खुद को हील करना, खुद के सुकून को देखना, खुद के पीस को देखना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, खुद को सेफगार्ड करना, अपने ग्रोथ पे, अपने करियर पे फोकस करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली की खुशियों को एंजॉय करना। आप सुकून की तरफ हो, आप पीस की तरफ हो, आप अपने काम की तरफ हो, आप अपने आप को नर्चर करने की तरफ हो। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है और कैसे जाना है, जो काम ये पर्सन नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा तो कर्मा ये फेस हुआ कि आप चले गए। दूसरा कर्मा ये हुआ कि अब ये बैलेंस नहीं है। तीसरा कर्मा ये हुआ कि ये अभी भी एज अ रिलेशनशिप आप ही को परफेक्ट पर्सन मानते हैं, ये रिजर्व आपको देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा कर्मा फेस हुआ कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आपको इनकी कोई फिक्र चिंता नहीं है, जबकि अभी भी इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से अब आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। ये कर्मा इनको बहुत बुरा फायर हुआ है, ठीक है, बैकफायर हुआ है कि जो इंसान इनसे प्यार करता था इनसे वो है। सबसे बड़ा कर्मा ये फायर बैक हुआ है कि अगर आप इनकी लाइफ से जा चुके हो तो ये किसी और की तरफ अगर जाना भी चाहते हैं तब भी एक आपने इनकी लाइफ में एक छाप छोड़ दी है कि रिलेशनशिप में पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये आपने इनके ऊपर एक मार्क छोड़ दिया है। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपने एक पोजीशन, एक इनकी चेकलिस्ट होगी कि मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, वो आप में था। मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो आप में था। मेरे पार्टनर में ये कमियां नहीं होनी चाहिए, वो थी। ठीक है, तो आपने इनकी चेकलिस्ट में बहुत ज्यादा चीजें लिस्ट में राइट कर स्वैप कर दी थी। ठीक है, तो इनको जो अब अपने रिलेशनशिप का जो था ना, वो काफी अपग्रेड हो गया। तो अब इनको लगता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर जो होना चाहिए ना, वो आपकी तरह होना चाहिए। प्लस ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। आपको खोने का इनको बहुत डर है, इनको आपको रिप्लेस करने का, इनको ये पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है और आपने कहीं किसी और को लाइफ में लाने का फैसला कर लिया तो आपके पास कोई कमी भी नहीं होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ अप्रोच करने में पीछे नहीं हटते होंगे, और ये चीज इनको पता भी है क्योंकि आप जब साथ में होगे तो इन्होंने हमेशा देखा होगा कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, लोग आपको प्रपोजल बहुत भेजते हैं, लोग आपके साथ मिलके दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, प्रपोजल, आपकी तरफ लोग लट्टू होते हैं। हर कोई आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। तो इनको ये बात पता है कि आप अगर आगे बढ़ गए तो आपके पास कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहीं आएगी तो वो इनके पास आएगी, क्योंकि आपने जो सिग्निफिकेंट मार्क इनके ऊपर छोड़ दिया एज अ पार्टनर का, एज अ लव पार्टनरशिप में पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो आपसे बेहतर ही चाहिए इनको, या तो आप तक, और वो इनको मिलेगा नहीं क्योंकि ये अभी भी आप ही को परफेक्ट पार्टनर की तरफ मानते हैं, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ अफेयर पार्टनर, बिल्कुल इनको आप ही चाहिए और अब आप हैं नहीं। तो सबसे बड़ा कर्मा इनको यही मिला कि आप इनसे चले गए हो। और प्रॉब्लम ये है कि इस बार आपने जो बाउंड्री सेट करी है वो उसमें आप कायम दायम भी हो। ठीक है, आपको ये दिन पे दिन आगे ग्रोथ करते हुए ही देख रहे हैं, अपने से दूर होते हुए ही देख रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं और आप आगे निकलते जा रहे हो और बाउंड्री उतनी ही सख्त होती जा रही है। पहले जैसा नहीं है कि इन्होंने आपसे कहा और फिर 2-4 दिन के बाद मिंगल हो गए, बात हो गए और एक दूसरे को मना लिया, वो वाला मामला अब रहा नहीं है। कुछ ऐसी बाउंड्री सेट है और ये आपको जिद में देख रहे हैं कि अब आप ये बाउंड्री कभी भी ना हटाने वाली पोजीशन में हो।
सबसे बड़ा कर्मा ये मिला कि इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया था तो उसका कर्मा ये फायर बैक हुआ कि आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या आप खुद इनको निकल चुके हो इनकी लाइफ से। इनको सटा के आपने एक दीवार पे मुंह लगा दिया है कि बेटा तुम यहीं बैठो, तुमने जो मेरे साथ किया है या कर रहे थे या कर रही थी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा मेन फोकस मैं खुद हूं, अब मुझे तुम्हारे प्यार की, मोहब्बत की, सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, और मेरी लाइफ अब मैं अपनी तरीके से जीऊंगी। ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं कि इनको क्या कर्मा फायर बैक हुआ है, नाइट ऑफ कप्स। प्रॉब्लम ये है कि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है। अब जब आप इनकी लाइफ में हैं ही नहीं, अब आप इनकी लाइफ में मौजूद ही नहीं है, तो अब इनका दिल, इनका जहन, इनकी फीलिंग, इनके सेंटिमेंट्स उभर के बाहर आ रहे हैं। अब ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अब ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ बोलना चाहते हैं, ये आपके लिए कुछ कमिटमेंट, कुछ एक्शन लेने को मूड में है, कुछ मूव करने के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने खुद के ही कामों से, खुद की ही हरकतों से आपको अपने से इतना दूर कर लिया है कि अब अगर अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं या आपके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं तो बहुत देर हो चुकी है। ठीक है। हेरोफेंट कार्ड से अब शादी, कमिटमेंट को लेके अगर कुछ सोच रहे हैं तो मामला निकल चुका है। ठीक है। अब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं कि इनको अपना क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ वैंड्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल है। सॉलिड कमिटमेंट, कुछ ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कोई ट्रिप फाइनल करना चाहते हैं, आपके सामने कोई एक ऐसी ऑफर रखना चाहते हैं जिसको आप मना ना कर पाओ। इनको चाहिए एक चांस, ये किसी तरीके से एक चांस चाहते हैं कि मैं मूव कर लूं, मैं अपनी फीलिंग बता दूं, मैं ऐसी ऑफर इसके सामने रख दूं कि काश ये दोबारा से वापस आ जाए और मेरे पास ऐसा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इनके ना एकदम से दिमाग के घोड़े ना भाग रहे हैं, खच 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 खच। ठीक है। अब ये बहुत से सिनेरियो क्रिएट कर करके अपने दिमाग में चला रहे हैं कि क्या मैं ये ऑफर दे दूं तो शायद ये वापस आ जाए, शायद मुझे एक मौका मिल जाए तो आ जाए, शायद ये थोड़ा सा अप्रोच करने दे तो मैं ये कह दूं, अब मैं ये फीलिंग बता दूं, शायद मैंने ये बात कह दी होती तो शायद इसको मेरी फीलिंग समझ में आती, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फलाना कर दूं, मैं ढमकाना कर दूं, मैं ये कह दूं, मैं ऐसे कह दूं, मैं वैसे कह दूं, मैं अपना दिल खोल के चीर के दिखा दूं। बट अब इससे क्या होगा, आप तो जा चुके हो। जो चीज इनको आपके साथ रहते रहते करनी चाहिए, कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, इन्होंने तब तो फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन जब अपने आप इन्होंने अपनी इस तरीके की हरकतों से, आपके साथ इस तरीके से ट्रीट करने के चक्कर में, कमिटमेंट ना देने के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में, चीट करने के चक्कर में जब इन्होंने आपको खो ही दिया है और आपने भी एक ब्रेक लगा दिया है, अब अगर ये सिनेरियो अपने मन में, अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं या ये चाहते हैं ये सब करना, तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो इनको कर्मा ये मिल रहा है कि अब इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब इनकी दिल में वो बातें आ रही हैं, अब जब वो चीज निकल गई, वही वाला है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या करना है ना, तो अब तो चीजें निकल चुकी हाथ में। तो अब अगर तुम फड़फड़ा रहे हो, अब तुम लहरा रहे हो, बाबूजी को अब एहसास हो रहा है कि अरे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ कर सकते थे, तो अब क्या करोगे, बाबूजी तो जा चुके, बहन जी भी चली गई, तो अब करोगे क्या। तो इनके गुर्दे लाल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अब आपके साथ बहुत कुछ फील हो रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि इनको क्या कर्मा फेस मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तब नहीं होता जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, राइट, हमें आंसर पता है और हमें ये भी पता है कि अभी 1 घंटा हमारे पास है, हम बड़े आराम से लिख रहे होते हैं, जो हमारा मन कर रहा होता है, हम पेन संभाल रहे होते हैं, कैप हटा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है कि अरे लिख देंगे, अभी तो टाइम है, सारी फिजूल की हरकतें कर रहे होते हैं, मेन फोकस पे ध्यान नहीं है। कर सकते हैं, फोकस है हमारा,
जो हमारा डिसीजन है वो है, मेरे को आंसर आते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं जानबूझ के, आंसर उनको आ रहे होते हैं या पता होता है कि उनको क्या लिखना है, बोल फिर भी टाइम पास कर रहे होते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं उस टाइम को, उस समय को, उस वक्त को, उस चीज को जो सीरियस पड़ी है, उसकी एक टाइम लिमिट है। ठीक है, वैसे ही इनके साथ था कि आप वो क्वेश्चन पेपर थे जिसके आंसर ये लिख सकते थे। ठीक है, इनके पास पूरा, इनको भगवान ने टाइम दिया था, इनके पास एक लिमिट था कि उस इंसान को उस लिमिट तक मत पहुंचाओ जब वो पेपर ही छीन लिया जाए। ठीक है, और जब पेपर का टाइम ओवर हो गया, सारा टाइम इन्होंने बर्बाद कर लिया। जब वो पेपर छीन लिया गया इनसे, छीनने का टाइम इनके बिल्कुल नजदीक में, मुश्किल से 5 मिनट रह गए, तब इनको लग रहा है, और फिर जब टीचर आते हैं ना, वो पेपर छीन के लेके चले जाते हैं कि टाइम ओवर हो गया, बस करो, तब ये अफसोस मना रहे हैं कि इनको तो सारे आंसर आते थे, ये लिख सकते थे बहुत कुछ, इनको तो सारा पेपर आता था, ये बहुत कुछ कर सकते थे। अब काश पेपर मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं इसका आंसर ये लिख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूं। तो वो सेम सिचुएशन इनके साथ हो रही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी क्योंकि ये चीज अक्सर सबके साथ, सबने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या पेपर देने के टाइम में आपने देखी होगी, एक्सपीरियंस की होगी। सेम इन्होंने आपके साथ यही किया कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे, ये बहुत कुछ कर सकते थे अपने हिसाब से, चीजें नहीं कर सकते थे तो बेटर कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, आप तक इनके बस में था। लेकिन इन्होंने इमेच्योरिटी एक्ट, खुद की हरकतें, खुद की फैंटेसीज, और बहुत हल्के में मामला लेके ये चल रहे थे, सरफेस पे मामला चल रहा था। इन्होंने आपको कभी भी सीरियस तरीके से सोचा ही नहीं, ये सोच के कि आप जाने ही कहाँ वाले हो, आप कभी कहने ही कहाँ वाले हो, ये इनको ये लगता था। लेकिन जब आपने ये चीज कर दी, आपने फाइनल कर दिया कि आपको इनके साथ, इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे, इनके बचपने वाली हरकतों में आप बच्चा नहीं संभाल रहे हो। ठीक है, आप मैच्योर्ड हो, आपका मैच्योर टाइम है, आपकी लाइफ में कुछ लिमिट है, एज लिमिट है, शादी का टाइम हो गया है, आपकी शादी की एज है, आप मैच्योर्ड हो, आपने इनको बहुत मौके दिए, आपने इनको बहुत टाइम दिया, आपने इनको अपने डिसीजन मेकिंग करने का पूरा साथ दिया, इनको मौका दिया कि तुम सोच लो, समझ लो, कर लो, और साथ दिया आपने। लेकिन आपने इनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा, ले दे के घूम फिर के वही हरकतें, बस फ्लर्ट कर लेना, रोमांस कर लेना, फिजिकल हो जाना, इन सब में इनका ध्यान ज्यादा रहा, आना चले जाना, आना चले जाना। तो आपको भी लगा कि जिंदगी कब तक ऐसी चलती होगी, और जब आपने इनसे कोई फाइनल डिसीजन जब भी कहा या करने के लिए कहा, या शादी कमिटमेंट को लेके बात कही, फ्यूचर को लेके कुछ बात कही, वहां पे इन्होंने अपनी कन्नी कटा ली। और अब जब आप क्लियर हो गए हो कि यहाँ कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही मामला चलता रहेगा, और आप फुली यहाँ पे जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरी वेस्ट है, बेकार है, आपके साल बर्बाद हुए, आपका दिन बर्बाद हुए, आपकी फीलिंग्स बेकार गई, सब हुआ। अब आप अगर माइंडसेट आपका क्लियर है, आपने जो भी सिचुएशन इनके साथ हुई, धोखा दिया, चीट किया, जो भी सच आपको सच निकल के इनका आया, जो क्लैरिटी आपको इनकी पर्सनालिटी से मिल गई, इनकी हरकतें, इनके मिजाज से आपको मिल गई, या इन्होंने अपनी अगर कहूं तो औकात दिखा दी, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपने क्लियर कर लिया कि भाई जयराम जी की, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है, जितना रहा ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है, कोई जरूरत नहीं है, हाँ हमारे बीच में बहुत चीजें डिफरेंसेस हैं, और इसको डिफरेंस ही रहने दो, ठीक है, रहने ही दो, अब तुमसे ना ही होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल क्लियर इनको क्लियर कट बता दिया है कि तुम अपने रास्ते, ना तुम मुझे बात करोगे, ना मैं तुम्हें बात करूंगा, ना करूंगी। ठीक है, तो अब हमारा कोई मतलब नहीं, ना मैं तुम्हें जानता हूं, ना तुम मुझे जानते हो, ऐसा मामला यहाँ पे मुझे लगता है आपने कह दिया है, आपने बोल दिया, या आपने इनको अपने तरीके से समझा दिया है। ठीक है, और अब इनको ऐसा कर्मा जो फेस हो रहा है, अब जो इनको एहसास हो रहा है, वो अब आपको लेके हो रहा है। वही कहते हैं ना, जब तक जो चीज हमारे पास होती है, अगर हम उसकी कदर नहीं करते
तो उसकी कदर तब होती है जब वो चला जाता है। और अक्सर ये बात सच है, ये इंसान की फितरत है। जो चीज उसको मिलती है उसका ग्रैटिट्यूड नहीं है, जब वो चीज छीन ली जाती है तब उसका एहसास होता है कि हमें क्या मिला था। सेम इनके साथ भी यही कर्मा फेस हो रहा है, ठीक है। अब जब आप नहीं हैं तो इनको लग रहा है कि काश मैं ये सारी चीजें कर दूं और आपको जाने से रोक लूं, क्योंकि देखिए एस ऑफ पेंटिकल के बाद बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई 6 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है। असल में ये छुपा रहे हैं क्या, ये आपको रोकना चाहते हैं। इनका पीस ऑफ माइंड आप ही हैं, ठीक है। और आपने अगर इनकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू डायरेक्शन में अपने आप को लेके आप चले गए हो, आप खुद इनकी लाइफ से हाथ जोड़ के निकल चुके हो और आपने खुद इनसे कह दिया कि ठीक है भाई बात खत्म करो, यहीं पे अब रफा दफा करो, जो गया मैं उसको भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, बट अब चीजें मेरी लाइफ में मुझे डिफरेंट चाहिए। अब मुझे अपनी लाइफ में रिलैक्स चाहिए, अब मुझे अपनी माइंड पीस में चाहिए। अब मैं अपने सुकून पे, अपनी लाइफ पे फोकस, अपनी एनर्जी, अपने काम पे फोकस, अपनी ग्रोथ पे फोकस देखना चाहता हूँ। अब मैं अपनी लाइफ एक डिफरेंट डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ, किसी और के साथ देखना चाहता हूँ या अपने सेल्फ लव में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अब मेरे को एक पल एक सेकंड नहीं रुकना। जब ऐसा मामला कह के आपने वॉक अवे और मूव ऑन कर लिया ना, तो ये बिल्कुल आपको इस समय ऐसे दिखा रहे हैं, इनका मन तो है कि ये आपको रोक लें। नाइट ऑफ वैंड्स से इनके मूड स्विंग्स होते हैं कि ये फौरन आपकी तरफ आ जाएं। एम्प्रेस से ये आपकी ब्यूटी, आपको आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, आप परफेक्ट पर्सन इनको लगते हैं। नाइट ऑफ कप से ऊपर से आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये और ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आपने बाउंड्री सेट कर दी है, एक लिमिट लगा दी है, तो ये और आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स है, ये फीलिंग्स को आपकी तरफ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपने आप को कहूं तो प्रपोजल आपके सामने लाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, एक ऐसी ऑफर आपके सामने ला के फेंकना चाहते हैं कि आप उसको मना ना कर पाओ और तुरंत इनकी तरफ वापस लौट जाओ। 6 ऑफ सॉर्ड से आप मूव ऑन करके, वॉक अवे करके अगर इनकी लाइफ से ज्यादा दूर निकल रहे हो, वापस लौट जाओ। ये आपकी तरफ दौड़ के लपकना चाहते हैं कि किसी तरह ये आपकी तरफ आ जाए, लेकिन ये सब छुपा हुआ मामला है। आप अगर इनको कहीं से देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ऐसे दिखा रहे होंगे कि लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसा मामला है। लेकिन इनके तो फर्क क्या पड़ रहा है, इनके तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कर्मा इनको फेज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, कर्मा, ये कर्मा ज्यादा बुरा होता है कि जब हमारी लाइफ से कोई निकल गया और अब हम सोच रहे हैं कि हम ये सब कर दें और उसको रोक लें। ये कर्मा बहुत बुरा है कि जो चीज की अहमियत इन्होंने नहीं रखी, अब वही चीज इनकी लाइफ में सबसे अहमियत है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है, नजरें आप ही के ऊपर है, स्टॉक आप ही को कर रहे हैं, आप ही की ग्रोथ देख रहे हैं, आप ही की सक्सेस देख रहे हैं, आपको सेल्फ लव में देख रहे हैं, आपको निकलता हुआ जाता हुआ देख रहे हैं। ये इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, चलिए, अगर यही वो कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं, यही वो कर्मा है जो इनको फेस करना पड़ रहा है, तो क्यों, रीजन भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ रीजन दिख रहे हैं, फिर भी हम रीजन देख लेते हैं कि आखिर क्यों इनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इन्होंने क्यों ये कर्मा इनको इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, ठीक है। और ये इसीलिए आपकी तरफ बार बार आते रहते हैं और ये हमेशा आपकी तरफ टाइम टू टाइम आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ रहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ का अल्टीमेट हैं, आप इनका सुकून का टाइम है, आप इनका सुकून है, आप इनका पीस है। क्यों, रीजन बिल्कुल पता चल गया। अगर इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ये बार बार इनको अपनी एनर्जी इनकी आपकी तरफ पुल हो रही है और इनका रह रह के मन कर रहा है कि ये बस आपकी तरफ आ जाए, बस आपकी तरफ आ जाए, कोई ऐसे डोर ओपन हो जाए, कोई ऐसा चांस मिल जाए, कोई ऐसी तरीका मिल जाए, ये बस आपकी तरफ लपक जाए और फिर से आपकी तरफ आ जाए और ये कर दे, वो कर दे, बहुत प्यार कर दे, बहुत वो कर दे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस आप है, आप सुकून है। आप जब भी इनको सुकून का टाइम चाहिए होगा या जब भी इनको अपनी लाइफ में
एक अच्छा टाइम बिताना होगा, तो ये हमेशा आपकी तरफ आते होंगे। और अब अगर इनको इस चीज की जरूरत है तो आप इनकी लाइफ में मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इनको नाइट ऑफ सॉर्ट्स से कर्मा ये फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो रीजन इसमें सन है। ठीक है, आपने इनको बहुत फैमिली जैसा प्यार, मोहब्बत, सुकून दिया है और अब ये चीज इनसे छिन चुकी है। ठीक है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। देख लीजिए, आपका मूव ऑन करना, आपका वॉक अवे करना इनको काफी इनसिक्योर कर रहा है, इनको काफी डाउट में डाल रहा है कि आप सेल्फ लव कर कैसे पा रहे हो, अब आप इनके बगैर रह कैसे पा रहे हो, कैसे आप ये सब कर ले रहे हो, कैसे आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप इनको देख नहीं रहे हो, कैसे आप इनके बारे में आप सोचना बंद कर दिया। ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउट कर रही है, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे होंगे। ठीक है, ये नाइट ऑफ कप से ये इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये नाइट ऑफ कप से इनको क्यों ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये नाइट ऑफ कप से ये एक्शन, ये प्यार मोहब्बत वाला मूव जो ये लेना आपके लिए चाहते हैं, ये क्यों ऐसा कर्मा। अरे भाई साहब, लवर का कार्ड आया है, बहुत प्यार है। देखिए, ट्रू लव तो ये करते हैं, शायद इनको पहले एहसास नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत ये आप ही से करते हैं। ये मोहब्बत आप ही से कर बैठे, ये कहे। मैंने पहले कहा था, जब ये मामला शुरू हुआ था इनको आपके लिए सीरियस नहीं होना था, आप सीरियस हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज में बड़े हो, आप मैच्योर्ड हो, आप बहुत ही पॉइज और बहुत ही रेपुटेशन और सोसाइटी में नेम फेम वाले पर्सन हो, सेफ गार्ड चलना, बहुत ही लॉयल और बहुत ही ज्यादा गाइडेंस और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो। ठीक है, ये जो है आपके फ्लर्ट और एक टाइम पास और एक मजे के मूड में थे, कब ये आपके लिए प्यार मोहब्बत में ये तब्दील हो गया इनको खुद भी पता नहीं चला। और अब ये नाइट ऑफ कप से अगर इनको कर्मा ये आपकी तरफ आके बहुत सारा कुछ कहना बोलना, ये सारी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, वो इसलिए ये कर्मा इनको फेस करना पड़ा है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। आपके साथ जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्ड था, जो प्यार था, जो रिलेशन था, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना आउटस्टैंडिंग, इतना ज्यादा बोल्ड था, इतनी बोल्डनेस थी कि कब ये आपकी गिरफ्त में आ गए इनको खुद भी समझ नहीं आया। इन्होंने अगर सच्चे किस्म में किसी से मोहब्बत, किसी से प्यार सीखा है या किया है या करना चाहते हैं, वो आप हैं। ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इनको आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। शायद ये फीलिंग इनको पहले भी आती थी कि आप ही इनका ट्रू सोल है, ट्रू लव है, ट्रू प्यार है, आप ही इनका मोहब्बत है, आप ही से ये प्यार करते हैं, आप ही के लिए इनकी फीलिंग्स जागी हैं, आप ही इनका सच्चा प्यार रहे। भले इन्होंने कितनों के साथ ये बेवकूफ़ी पना किया होगा या बहुतों के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे या ऑन एंड ऑफ करा होगा या ऐसी मस्ती की होगी, अगर तो मेल पर्सन है या फीमेल भी है, ठीक है, बट लवर से इनको प्यार आप ही के साथ हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि अब जब इनको अपनी फीलिंग का एहसास हो रहा है, अब जब ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप ही की तरफ इनको खिंचाव हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप इनकी तरफ है ही नहीं। अब अगर ये एक्शन करके आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपसे ट्रू लव करते हैं, सब कुछ आप ही के साथ है, भले डिफरेंसेस है, तो शादी ये भी सोचते हैं, आपको फैमिली पर्सन की तरह मानते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन्होंने जो हरकत की है उससे कहीं नहीं लग रहा कि ये आपके सामने इनकी इमेज ना बहुत ही नेगेटिव है, आपके सामने इनकी इमेज बहुत डिफरेंट है। तो ये आप कैसे सही करें कि ये आपसे सच में प्यार करते थे या सच में आपके साथ फैमिली चाहते थे, आपको बहुत एडमायर, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ऐसा इन्होंने दिखाया नहीं कभी। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों, ये क्या कर्मा इनको फेस करना। सॉरी, रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है कि इसको थोड़ा ब्रीफ में करेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ ये न्यू ब्रांड बिगनिंग या ऐसा कौन सा ऑफर आपके सामने रखना क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों इनको फील हो रहा है कि आपको ऐसी ऑफर दें जो आप रिजेक्ट ना करो, क्यों ये आपके सामने अब ऑफर लाने के लिए सोच रहे हैं। ओहो, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी मामला जरूर रहा है। ठीक है,
या आपके साथ पार्टनरशिप अभी भी करना चाहते हैं, आपके सामने ये कोई काम की ऑफर रखेंगे, ठीक है, ये कोई ऐसी पार्टनरशिप रखेंगे कि तुम भी रहो, आप बस इनके साथ जुड़े रहें, आप भी इनके साथ रहें, आप इनकी लाइफ में इनको छोड़ के आगे ना बढ़ जाएं, भूल ना जाएं। तो कुछ ना कुछ ये थर्ड पार्टी मामला है। कुछ इन्होंने कहीं या तो ऑफिस में अफेयर चलाया, आपको पता चल गया, कहीं इनका वर्क प्लेस में कहीं मामला सेट था, वहां मामला गड़बड़ हो गया, किसी ने तो गड़बड़ किया है, ठीक है। उसके बावजूद ये अभी भी आपके सामने एक पेंटिकल के तौर पे कोई ऐसी ऑफर, ऐसा शायद पैसों की ऑफर रखें या पैसों से करी गई कोई ऑफर देखें, कोई ऐसा गिफ्ट खरीदें पैसे खर्च करके, कोई ट्रिप प्लान कर लें आपके साथ, कुछ ऐसी ऑफर आपके सामने फेंकें कि थर्ड पार्टी जो भी इन्होंने मामला किया है उसके बावजूद आप इनके साथ रहने को तैयार हो जाएं, आप इनकी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लें, भले मामला कितना भी क्रिटिकल है उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, और आप इनके साथ रहें जैसे रह रहे थे, ठीक है। या तो आपको शुरू से इन्होंने बताया होगा कि इनके साथ कोई थर्ड मामला, थर्ड फैक्टर, थर्ड फैमिली बहुत बड़ी वजह है, इनका अफेयर बहुत है, या इनको अफेयर करने का शौक है, मल्टीपल पार्टनर का शौक है, इनको इधर से उधर मामला है, ये किसी के लिए सीरियस नहीं होते, जो भी इनका है या रखा है, ये चाहते जो भी सिचुएशन है या इन्होंने कर रखी थी आपके साथ उसको आप नजरअंदाज कर दो, प्रेजेंट टाइम में रहो, और या तो वो ऑफर या वो सिचुएशन अभी भी है तो उसके साथ साथ ही आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ ऐसी ऑफर आपके सामने रखें कि आप इग्नोर ना कर पाओ, रिजेक्ट ना कर पाओ, और 3 ऑफ पेंटिकल से इनके साथ थर्ड फैक्टर पॉसिबिलिटी होने के बावजूद आप इनके साथ पार्टनरशिप में रहो। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके ऑफिस वर्क का मामला हो सकता है, ये पर्सन आपके साथ हो सकता है, आप इनके साथ जॉब करते हो, सेम ऑफिस, सेम उसमें हो, सेम बिजनेस में पार्टनर हो, सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ऐसा भी मामला कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को लास्ट कार्ड क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। आप मूव ऑन कर रहे हो, आप वॉक अवे कर चुके हो, आपने अपनी लाइफ में आगे कर लिया है, अपने आप को निकल चुके हो, आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट कर लिया है, सेल्फ लव करके आप आगे निकल चुके हो। से 4 ऑफ पेंटिकल से इनको ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि ये आपको भूल जाएं, आप इनकी लाइफ का एक पार्ट हट चुके हो और ये अब आपको छोड़ दें, ये आपको भूल जाएं, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लें, होल्ड कर लें, जो बीत गया, जो चला गया उसको छोड़ दें, उसको जाने दें, समझ रहे हैं लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये आपको भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे, या आपको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे, उल्टा जितना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपको टाइटली पकड़ के बैठे हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं नहीं भूल पाऊंगा, मुझसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है, मैं अब अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स अब ज्यादा कंट्रोल अगर मैंने किया तो या तो मैं फट जाऊंगा, या मेरा दिमाग फट जाएगा, या मेरा दिल फट जाएगा, ठीक है। तो बहुत कायदे से इनके लाल हो चुकी है इनकी, ठीक है, और ये इस बात को भी काफी होल्ड कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका पीस ऑफ, ये चीज ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनका पीस ऑफ माइंड आप हैं, ठीक है, कुछ भी कर लें ये घूम फिर के आते आप ही की तरफ हैं, और ये अभी भी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप ही की तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, एक्शन दिख रहा है, आप इनकी मोहब्बत दिख रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन दिख रही है, लव दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है, आप फीलिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ये सब रीजन में दिख रहा है। तो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं भाई, ये देख लीजिए, ये तो बहुत ही बुरा कर्मा है कि क्या बोले। चलिए, अगर ये रीजन है तो इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ये सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से इनको ये सारे कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। ये सन कार्ड इन अल्टीमेट हैप्पीनेस, फैमिली, फैमिली की खुशियां, इवेंट, चांस, ये क्यों दिख रहा है। ओ माय गॉड, जजमेंट का कार्ड आया है, माने डिवाइन इंटरवीन कर रहा है, इनको फैसला बनाने के लिए कह रहा है कि अगर तो तुम्हारी खुशी ये है, मतलब कि मेरे व्यूअर्स इनकी खुशी हैं
और तुम इनसे प्यार करते हो, तुम सच में प्यार करते हो, तुम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको भूल नहीं सकते, इसको अभी भी फैसला ये कर सकते हैं। तो कोई मेजर डिसीजन हो रहा है, आपने तो शायद सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि ठीक है भाड़ में जाए, और सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप तो छोड़ छाड़ के अपना आगे निकल चुके हो, अपने ऊपर फोकस हो। लेकिन इनके ऊपर डिवाइन कॉलिंग चल रही है, इनसे यूनिवर्स कर्मा फेस करा रहा है, हम देख ही ये रहते हैं। और अगर जस्टिस और जजमेंट का कार्ड ना आता तो ये शायद रीडिंग क्लैरिफाई होती ही नहीं। जजमेंट का कार्ड है तो ऑफकोर्स इनको ये कर्मा फेस किया जा रहा है, बार बार इनको आप ही की तरफ ला के, आप ही की तरफ एहसास दिला के, आप ही की तरफ इनका चेहरा लाके, ये चाहे कितना भी आपसे भाग लें, सप्रेस कर लें, भूलने की कोशिश कर लें, छोड़ने की कर लें, लेकिन हर तरफ इनको आप ही आप नजर आ रहे हो। शायद सेम नाम वाले लोग दिख रहे हैं, सेम आपके नाम के जितने एसेंशियल हैं वो दिख रहे हैं, आपका नाम सेम नाम वाले, सेम दिखने लुक वाले लोग नजर आ रहे हैं, आपकी बातें रिपीट करते हुए नजर आ रही है, कोई सेम इनसे बातें कर रहा है जो शायद आपने भी कही थी। कैसे भी करके इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनका दिल उचट रहा है, इनकी फीलिंग वो हो रही है, इनको इनकी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ पुल हो रही है, और मेजर डिसीजन ये बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स इनसे चाहती है कि बेटा अगर तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा प्यार है, तो अभी भी डिसीजन मेकिंग बना लो, वरना तुम नहीं बनाओगे तो मैं कुछ ऐसा डिसीजन बना दूंगा कि या तो मैं इसको रखूंगा या मैं फिर इसको इस लाइफ से, ऐसा तुम्हारी लाइफ से निकाल दूंगा कि जिंदगी भर यही कर्मा फेस करते रहोगे और अपनी गलतियों का एहसास तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं, अगर उस रास्ते में तुम नहीं चलोगे या नहीं डिसीजन लोगे तो फिर भरपाई इनको खुद करनी पड़ेगी, उसमें आपका लेना देना नहीं है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो मेजर डिसीजन है कि अपनी खुशी, अपना चांस, कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग देखें कि ये अगर अपनी खुशी, अपनी फैमिली का डिसीजन अभी भी ले सकते हैं तो ये इनके पास अभी भी है, तो ये कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन या ये जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देखना चाहते हो कि उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, डिसीजन मेकिंग है फैमिली को लेके, ठीक है, आपके सुकून को लेके, खुद की अल्टीमेट हैप्पीनेस को लेके, ठीक है, कि अभी भी अगर तुम सारी चीजों को छोड़ के अपनी मोहब्बत को प्रायोरिटी देना चाहते हो, अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए कुछ करना चाहते हो, तो डिसीजन मेकिंग कुछ मेजर बना लो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल कर रहा है रीजन में। वेटिंग है, अभी भी ये कहीं ना कहीं आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप इनको अगर छोड़ के वॉक अवे कर चुके हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो वापस लौट जाओ। और अभी भी ये वेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का कि कोई डिसीजन मेकिंग अभी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये किसी ना किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी ये इस वेटिंग जोन में, इनका ये जरूर है कि शायद आप ही पलट के आ जाओ, इनको अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात है कि शायद आप पलट के वापस आ जाओगे, शायद आप ज्यादा दिन के लिए वापस नहीं गए, हो सकता है पहले भी छोड़ छोड़ के वापस कई 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आप लोग मिलते हो, तो अभी भी कहीं ना कहीं इनको एक होप है, लेकिन फिर भी ये वेट कर रहे हैं कि, क्योंकि इन्होंने देखिए आपको कभी कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, आप जो डिजर्व करते थे इन्होंने आपको वेटिंग जोन में रखा। मैंने कहा ना, आपको ये एहसास जरूर हुआ होगा, जो आपने इनको टाइम दिया, फीलिंग दी, जो भी आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, जितने भी साल, आपको लगा वो बेकार थे, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फीलिंग, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो आप वेटिंग जोन में ही थे, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी चीजों को पहले रखा, आपको नहीं दिया। और अब इनको है कि अगर ये रिवॉर्ड टाइम है तो इनको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के चक्कर में ये अभी भी वेटिंग में है। लवर कार्ड को क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, रिग्रेट बहुत है इनको। तो लवर कार्ड के नीचे 4 ऑफ सॉर्ट्स का आना ही बहुत है कि ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, अपनी मोहब्बत को लेके सोचते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि मेरी फीलिंग इसी के साथ है, मैं इसी को अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, मैं इसके अलावा और किसी से प्यार नहीं किया, ना कर सकता हूँ, ना करूँगा, यही मेरी मोहब्बत है, इसी से मेरी बनती है, इसी के साथ मेरी केमिस्ट्री है, इसी के साथ मेरा बॉन्ड है।
और इन बातों को लेके ये काफी रिग्रेट में रहते हैं, काफी रियलाइजेशन है, बहुत सी बातें हैं, ये बात शायद इन्होंने आपको नहीं बताई बट ये बताना चाहते हैं, अटकी हुई है, कुछ बात इनके हलक में रुकी हुई है, ये बहुत कुछ कहना बोलना या ये विश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मोहब्बत इनकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि शायद परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है, फुल एंड फाइनल हो चुका है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है, ठीक है। यही होता है जब सही टाइम पे इंसान सही चीज को सही लोगों को अपनी लाइफ से खुद ही निकाल के अपना बुरा टाइम ले आता है, तो यही हालत होती है। और अब ये रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी है, उलझन है, परेशानियां हैं। प्यार प्यार जब होता है, अटैचमेंट होती है, तो वो दिल जो एक नॉर्मल से ज्यादा दिल धड़कता है जब अपना दिल के करीब वाला इंसान हमेशा के लिए दूर हो जाता है, तो दिल धड़कता है और आदमी उलझन परेशानी और उसका दिमाग कहीं नहीं लगता। आपने अगर फुल स्टॉप लगा दिया है तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये लवर कार्ड से क्यों इतना परेशान है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, ये 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, ये पार्टनरशिप का कार्ड, थर्ड पार्टी कार्ड, और ये 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, मून कार्ड है, देख लीजिए। पार्टनरशिप तो ये करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने थर्ड पार्टी या थर्ड ऑब्स्टिकल या जो भी इन्होंने काम किया आपको शायद पता चल गया। मून कार्ड से ये काफी इनसिक्योर हैं कि शायद जो कुछ भी थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस, थर्ड डिफरेंसेस होने के बावजूद इनको कहीं ना कहीं डाउट है कि अब आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने आपको चीट किया, धोखा किया या सच छुपाया, सही बात नहीं बताई, जो कुछ भी है, जो अब आपके सामने रिवील हो गया है, इनको बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी और डाउट है कि अब अगर ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अब अगर है तो शायद बहुत मुश्किल है। एक इनसिक्योरिटी इनको ये भी है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। इनसिक्योरिटी और डाउट है, सेल्फ इनसिक्योरिटी डाउट भी है, आपके ऊपर भी डाउट है, सिचुएशन को लेके भी डाउटफुल है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए। कंट्रोल होना मुश्किल है, लेकिन ऑफर इनके पास अभी भी है और एक्शन इन्होंने पहले भी नहीं किया और अभी भी देखा जाए तो ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी एक्शन करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक्शन लेंगे तो एक्शन में थोड़ा नीलबटा सन्नाटा टाइप के हैं, ठीक है। देखिए आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं, बताना चाहते हैं, एक नॉर्मल वे में आपको अपनी फीलिंग्स आके बता के मूव करके आपको बताना चाहते हैं। लेकिन जहां ऑफर की बात है और ऑफर लेके आपके सामने एक्शन की बात है, वहां पे मूवमेंट नहीं है, पहले भी मूवमेंट नहीं थी और अभी भी बहुत ही स्लो एंड स्टडी है, ना के बराबर मूवमेंट है, ठीक है। ठीक है, ऑफर अभी भी है। एस ऑफ पेंटिकल आया था, उसमें भी एक पेंटिकल था और इसमें भी देखिए वही एक पेंटिकल यहाँ पे भी है। ऑफर तो है, ये अभी भी आपके सामने कोई ऐसी ऑफर फेंकेंगे कि जिससे कि आप न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लें, लेकिन आप इनसे सोच रहे हैं कि वो एक्शन भी इसके हिसाब से लेंगे, तो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे हैं, ठुड्डे हैं, बिल्कुल निसुड्डी टाइप के लोग हैं। पहले भी इन्होंने सिर्फ आपसे बातें कही होंगी, एक्शन नहीं लिया, और ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद अगर मैं देखूं क्यों एक्शन नहीं है, तो बॉटम ऑफ द, अगर मैं बॉटम में देखूं तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल। प्रॉब्लम है, या भी अगर एक्शन आपकी तरफ ये सब सोचने के बावजूद रास्ता अगर खोजें तो ऐसा नहीं है कि रास्ता निकलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ है कि ये अभी एक्शन के मूड में इतने स्लो हैं, क्योंकि 10 ऑफ वैंड से प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत है,
काफी स्ट्रगल हैं, काफी स्ट्रेस में हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर कोई या तो इनके खिलाफ है और ये बहुत बर्डनाइज हैं, बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों में, काम में, प्रॉब्लम्स में, ऑब्स्टिकल में, लाइफ के दौर में बहुत फंसे हुए नज़र आ रहे हैं कि ऑफर होने के बावजूद अभी अगर आपके लिए कुछ तिकड़म करके, किसी से जुगाड़ करके, अगर कैसे भी करके आपको रीच आउट करने की कोशिश भी करें तो अभी इतना फ्री नहीं है, ठीक है। बट फिर भी इक्वल गिव एंड टेक आप ही के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट सुकून तो आप ही हैं। अगर ये प्रॉब्लम में है तो सुकून तो आप ही हैं इनका। वर्ल्ड का कार्ड है, देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स है, देख लीजिए, अनकंडीशनल प्यार ये आपसे करते हैं, बहुत इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, डे ड्रीम ज्यादा करते हैं और इन रियलिटी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपसे प्यार मोहब्बत, बहुत ही प्रोटेक्टर प्रोवाइडर बनने की कोशिश और दिखाते बहुत हैं, बट इन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन अपना लव ऑफ कप लेके आपको फीलिंग्स तो बताना चाहते हैं कि जेन्युइनली इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है या करने लग गए थे, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था और आपका दिल दुखाया है, ठीक है, कुछ भी ना। डेविल कार्ड से ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये चीज इनको रात में सोने नहीं देती। रात भर ये आपको देख के सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, परेशान होते हैं, रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट होता है, बहुत रियलाइजेशन होता है, बहुत अफसोस होता है। किस बात का? कि इनके अंदर आपको लेके हिम्मत नहीं थी। ये सब जो ये अब करने का सोच रहे हैं, तब हिम्मत नहीं थी इनके अंदर। आपकी तरह रिस्क लेने का बूता नहीं है। आप इनको जितना संभाल सकते थे, आपने जितना इनको संभाला है, झेला है, ये किसी को इतना झेल और संभाल नहीं सकते। और इनको ये भी पता है कि इनको कोई और संभाल नहीं सकता। इन्होंने जो आपके सामने टेंड्रम हरकतें और जो आपके साथ ट्रीटमेंट या आपकी डिसरिस्पेक्ट जो की है, वो और कोई सहन नहीं करेगा। और आप जिस तरह करे, जितनी हिम्मत लाके आप इनकी लाइफ से डिटैच होके अलग निकल चुके हैं, उतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, ठीक है, ये चीज नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, आप वही वाला एम्प्रेस वाला मामला दिख रहा है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर हैं, आप अपने करियर पे बहुत फोकस हैं, आप अकेले हैं, आप अपने आप को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर चुके हैं, आप अपने चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने अपने आप को पैम्पर करना सीख लिया है, आपको अकेले रहने में खुशी मिलने लगी है, आप अकेले रह के खुश रहते हो, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे पहले भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, लेकिन आप इनके प्यार में पड़े तो आपको इनसे थोड़ी सी होप, थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने आपको इस तरीके से दिखाया, इस तरीके से फील कराया कि आपके मन में जगह कि शायद इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है या मेरा कुछ बन सकता है। और जब आपने ज़्यादा होप कर ली तो इन्होंने आपको सारा आपका जो नज़रिया था ना, वो इन्होंने बदल दिया, ठीक है। और जब आपका नज़रिया आपने इनका नज़रिया समझ के जब आपने डिसीजन ले लिया फाइनल, शायद इससे पहले भी लेने की कोशिश की होगी, लेकिन आप लोगों का रियूनियन हो ही जाता होगा, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। आप लोग साथ में कम रहे हैं और दूर ज्यादा रहे हैं, लेकिन जब भी टाइम मिला ये आपकी लाइफ में एंट्री मार देते थे, घूम फिर के ये आ जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। लेकिन अब आप ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपका ये है कि फाइनल करो या निकलो, और आपने निकाल दिया है। और अब ये एहसास कर रहे हैं कि ये बहुत कुछ कर सकते थे, बट अब क्या फायदा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए कि इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देख रहे थे, उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी या आपके साथ क्या रहा है, ये हमने देखा। उसके बिहाफ पे हमने ये देखा कि इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है।
फिर हमने रीजन देखा कि उनको क्यों ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये क्या क्यों हो रहा है इनके साथ। उसके बाद हमने रीजन को भी क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं। एस ऑफ अगर मैं मेजर अरकाना सारे जॉडियक साइन बताऊंगी। हेरोफेंट कार्ड से यहाँ टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्प्रेस कार्ड से यहाँ टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सन कार्ड है तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लवर कार्ड है तो जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जजमेंट है तो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मून कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 18, 8 नंबर, 6 नंबर, डबल 6 की एनर्जी माने डिसीजन मेकिंग जो कि जजमेंट कार्ड से दिख रही है। 3 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, डबल 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, 4 नंबर डबल 4 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो रियूनियन रिकंसिलेशन की बात है, प्रपोजल कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं। 18 नंबर भी 9 नंबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन मैंने आपको बताए जो आपसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर रही है तो इस कंडीशन में आपके लिए गाइडेंस क्या होती है वो हम एंजल्स गाइडेंस लेंगे। ठीक है, मैं एंजल गाइडेंस से आपको गाइड करूंगी कि आपके लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए। वैसे तो जो आप कर रहे हो, अगर मैं बिना गाइडेंस के पर्सनली अपना एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में फाइनल कमिटमेंट के तौर पे मांग रहे थे तो चाहे आप जितने भी साल इनके साथ रह लेते, इनका नजरिया कभी नहीं बदलता। जो अब ये सोच रहे हैं, अब ये जो एहसास है ना, वो पहले कभी ना आती, क्योंकि आप इनकी लाइफ में मौजूद थे। ये हमेशा आपको इसी तरीके से सरफेस लेवल पे ही रख के रखते। ठीक है, और इनको कभी एहसास ना होता आपकी रिस्पेक्ट का, आपकी वैल्यू का और आपके ना होने का। ठीक है, खो देने का डर नहीं होता है। अब हम इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है 000, 000 का कार्ड आया है और इस नंबर है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का नंबर है सोल जर्नी, इनर रिफ्लेक्शन, अलाइनमेंट, इन्फानाइट, पॉसिबिलिटी, माइंडफुलनेस एंड कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, टेक अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सोल जर्नी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हुई है, हेरोफेंट का कार्ड आया है सोल जर्नी। टेक अ टाइम टू रिफ्लेक्ट योर सोल जर्नी। You are a part of an infinite universe where all things are possible. ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इससे आपको समझ में आया है कि क्या चीज टेम्परेरी है और क्या चीज परमानेंट है। किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आप एक टाइम पे इनके पीछे पागल हो गए, पर आज आपने खुद ही इनकी लाइफ से निकलने का डिसीजन लिया है। अब आपको लगा है कि जिसके पीछे आप पागल हो रहे थे वो एक नॉर्मल इंसान था। आपने जब तक इम्पोर्टेंट दी तब तक वो इम्पोर्टेंट था। आपने जहां उसकी इम्पोर्टेंस और चीजें आपके अंदर से खत्म हुई, वो इंसान बिल्कुल टेम्परेरी था। ठीक है, वो चीज है। तो आपके सोल पर्पस और आप इन्फिनाइट यूनिवर्स के लिए बने हो। ठीक है, क्लियर योर माइंड, रिलीजन योर थॉट्स, रीअलाइन योर थॉट्स। क्लियर योर माइंड, आपने माइंड को क्लियर करना है, अपने थॉट्स को अलाइन करना है एंड रिकंसिडर्ड योर पर्पस। तो एक तरीके से आपका ये जो जर्नी है ना, ये आपके सोल पर्पस के करीब आपको ले आई है। कुछ चीजें आपके लाइफ में अलाइन हुई हैं, कुछ चीजें आप, तो कुछ लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी चीजें हो रही हैं और आप लोग इस चीज से गुजर रहे हो। तो आपके लिए तो गाइडेंस यही है कि एज अ, यहाँ पे एम्प्रेस बिल्कुल दिख रहा है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, आप अपने थॉट्स में अलाइन हो और आप अपने पर्पस को दोबारा से रिकंसिडर कर रहे हो। अपनी सोल जर्नी पे आप आगे बढ़ चुके हो।
आपको अपना सोल जर्नी, अपना इनर रिफ्लेक्शन, आपकी पॉसिबिलिटी, माइंडफुलनेस सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कॉन्टम्पलेट भी कर रहे हो क्योंकि उसमें आपकी भी गलती, आपकी तरफ से क्या हुआ, आपने किधर क्या किया, आप दूसरे के साथ साथ अपनी चीजों को भी रिकंसिडर्ड और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके अंदर क्या चेंजेस हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, उसको भी आप टटोलते हुए नजर आ रहे हो। सिर्फ वन साइडेड नहीं है, दोनों साइडेड है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी अभी इस चीज से गुजर रहे हैं उनके लिए भी यही गाइडेंस आती है कि आपको ये जर्नी अपने सोल पर्पस की तरफ अलाइन कर देगी, ठीक है। हाउ कैन आई रिकनेक्ट विद माई सोल जर्नी? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे आप रिकनेक्ट हो अपनी सोल जर्नी से दोबारा, हाउ स्टेप कैन आई टेक टू रीअलाइन विद माई इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स? कुछ लोगों के माइंड में अब ये होगा कि मैम हम ये बताएं कि सोल जर्नी में हम दोबारा से कैसे आए, हम कैसे दोबारा से रीअलाइंड हो, कैसे हम अपने माइंडसेट को क्लियर करें, क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए यही एक रेमेडी है कि स्पेंड अ फ्यू मिनट टुडे इन अ क्वाइट रिफ्लेक्शन। शांत जगह पे बैठ जाएं और अपने इनर रिफ्लेक्शन में अपने बारे में सोचें। मेडिटेट और राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग टू गेन क्लैरिटी ऑफ अ करंट पाथ। जो भी इस मेडिटेशन में आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो ख्याल आ रहा है उसको लिखें, उसको राइट डाउन करें, उसको लिख लें, उसको जर्नल करें। और जर्नल करने के बाद उसमें क्लैरिटी देखें कि आखिर आपने उस टाइम में क्या सोचा, आपके जहन में क्या आया, आपके थॉट्स में क्या आया, क्या चीज आपको दिखी, क्या आपने देखा, उसको देखें। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने करंट पाथ में किस तरीके से आगे चीजें लेके जानी है, ठीक है। इससे आपके लिए पॉसिबिलिटी खुलती जाएगी, पाथ क्लियर होता जाएगा, डायरेक्शन आपको मिलता जाएगा और आपको काफी इजी होगा, ठीक है। तो आपके लिए नंबर आया हो, वैसे भी 0 नंबर ही होता है दोबारा से स्टार्ट करने का। 0 से चीजें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। कुछ चीजें थी जो आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गई, आप दोबारा से 0 से आपको अपनी लाइफ को एक नई जर्नी, ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था ये बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने कामा वाटर की तरफ एक दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग, एक दोबारा से अपने सेल्फ के लिए कुछ चीज शुरू करना चाहते हो जिसमें कोई किसी और का फैसला नहीं है। वो चाहे ट्रैवल करने का हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का हो, कुछ चीजों को पीछे छोड़ देने के आगे अपनी लाइफ में सुकून ढूंढने का हो, कुछ भी है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। और वो चीज यहाँ पे 0 नंबर से दिख रही है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा और कितना आपसे रेजोनेट और मैच हुआ ये भी जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट और मैच हुई है और या कुछ पार्ट मैच हुआ है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, या जो भी इनको कर्मा फेस हो रहा है ये आपको पता चल रहा है, या किसी से आपको पता चला है कि हाँ इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, लवर हैं, एक्स हैं, आपका जो भी जिस तरीके का जिस किस्म का भी रिश्ता है, दोस्ती से ज्यादा वाला था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सीक्रेट रिलेशनशिप था, विदाउट कमिट, जो भी आपका था, ठीक है। और इसके बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको हेल्प की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही सुटेबल लगे वो आप बुक करा लीजिए। लेकिन कोई भी डिसीजन, एक्शन या कुछ भी सोचने समझने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर कराएं। जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना है। रीडिंग को क्लेम करें, लेवल लिखें, 000 लिखें, रिफ्लेक्शन लिखें, जो भी आपका मन है, जजमेंट लिखें